हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजीव और इस वक्त आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय मैथ्स स्क्वाड। अगर आप माय मैथ्स स्क्वाड से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में मैंने आप लोगों को रियल नंबर्स बताया था और उसके अंदर मैंने आप लोगों को रैशनल नंबर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। बट आज के वीडियो में हम रैशनल नंबर्स को डीपली पढ़ेंगे। तो रैशनल नंबर्स पहले होते क्या हैं? दीज आर दोज नंबर्स which can be written in P by Q form where P and Q are integers and Q is not equals to 0। मतलब एक रैशनल नंबर्स को हम P बाई Q की फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होंगे और नीचे वाला इंटीजर 0 के इक्वल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के लिए 5/7, इसमें देखिए ऊपर जो 5 है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है और नीचे 7 भी एक इंटीजर है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। बट इसके साथ एक कंडीशन और याद रखनी है कि नीचे वाला इंटीजर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और नीचे वाला जो इंटीजर है वो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। सिमिलरली 22/7 is also a rational number। -4/7 this is also a rational number। -4 this is a negative integer and 7 it is a positive integer and denominator is not equals to 0, therefore we can call it also as a rational number। तो इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आपको आता ही है नंबर लाइन पे। तो आप लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक नई चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 1/2, और उसी तरीके से हमारे पास 4/2/4 या 3/6 या 4/8 एक्सेट्रा, ये सभी रैशनल नंबर्स क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो 4/8 है, अगर हम इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये 1/2 बनेगा। अगर हम 3/6 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये भी 1/2 बनेगा। और अगर हम 2/4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो ये भी 1/2 बनेगा। मतलब ये सभी रैशनल नंबर्स एक ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है 1/2। तो अगर नंबर लाइन पे आपको आता है कि रिप्रेजेंट करिए 3/6 को, तो आप इसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज़ 1/2। मतलब आप इसे ऐसी फॉर्म में चेंज करेंगे जिसमें P और Q इंटीजर्स होंगे बट ये कैसे को प्राइम नंबर्स होंगे, मीन्स इनका ओनली वन कॉमन फैक्टर होगा और दैट इज़ 1। तो उस नंबर को आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। इसके बाद जो इस वीडियो में हम नया टॉपिक जानेंगे वो है रैशनल नंबर्स को फाइंड कैसे करते हैं। वैसे ये आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करना है। और एक चीज़ नोट करने वाली है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये बात आप नोट कर लीजिए।
there are infinite number of rational numbers between any two rational numbers, यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होते हैं। अब इन रैशनल नंबर्स को हम फाइंड कैसे करते हैं वो अब हम सीखेंगे। तो इसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ एग्जांपल नंबर 2, NCERT का एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 1 और 2 के बीच में हमें क्या करने हैं, 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। तो यदि आप देखें 1 और 2 जो कि खुद रैशनल नंबर्स हैं और वी कैन से कि ये इंटीजर्स भी हैं, तो इन दोनों के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढने हैं। 1 के नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 2 के नीचे भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब डिनोमिनेटर 1 है। तो अभी इनका डिनोमिनेटर सेम है। अगर किसी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसमें हमें पहले डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। ऐसे भी हम एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, बट अभी जो एग्जांपल है इसमें हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो 5 में आप 1 ऐड कर देंगे, 5 + 1 6। तो आप इन दोनों ही नंबर्स को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर आप 1/1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो ये बन जाएगा 6/6। और इसी तरह से यदि हम 2/1 को 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 6 एंड न्यूमरेटर बन जाएगा 12। तो यानी जो 2 था वो हमारा बन गया 12/6 और जो हमारा 1 था वो बन गया 6/6। अब इसके बीच में हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स हैं, दैट इज़ 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। तो हम कह सकते हैं कि ये 5 रैशनल नंबर्स 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6 आर 5 रैशनल नंबर्स that will lie between 1 and 2। इसी तरीके से इसमें हमारे पास एक और मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं एवरेज मेथड। अब हम इस क्वेश्चन को एवरेज मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। एवरेज मेथड या इसे मीन मेथड भी बोल देते हैं। मीन मेथड एवरेज मेथड में हमें क्या करना है, एवरेज मेथड जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दो नंबर्स का इसमें हम एवरेज निकालेंगे। तो जैसे हमारे पास दो नंबर्स थे 1 and 2, तो हम उन दोनों को ऐड करके 1 + 2 और इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों नंबर्स का एवरेज आ जाएगा, एंड दैट इज़ 2 + 1 3/2। सो 3/2 हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। लेट इट बी R1। मैं इसे नाम दे देता हूँ R1।
यानी फर्स्ट रैशनल नंबर विच इज़ लाइंग बिटवीन 1 and 2। यानी कुछ ऐसा नंबर लाइन पे हमारे पास 1 है, 2 है और इनके बीचों बीच, इनके मिडल में मतलब 3/2 है। अब हम दूसरा रैशनल नंबर निकालेंगे R2। अब देखिए 1 और 3/2 के बीच में हम एक रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। किससे? एवरेज मीन मेथड से। यहाँ पे कहीं वो नंबर होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 + 3/2 डिवाइडेड बाय 2। सो 1 + 3/2, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर अभी सेम नहीं है, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 है। तो हम इनका एलसीएम लेंगे 1 और 2 का, एंड दैट विल बी 2। फिर हम देखेंगे 1 की टेबल में 2 कितने पे आता है। 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, तो ये 2 पे आता है और उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से। मीन्स 2 × 2 में 1, प्लस 2 की टेबल में हम देखेंगे 2 कब आता है, और वो आता है 1 पे, और हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, दैट इज़ 3। मीन्स 1 × 3, 1 × 3, और इस पूरे के नीचे क्या है, 2। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, 2 × 2 में 1 दैट इज़ 2, प्लस 1 × 2 में 3 दैट इज़ 3, डिवाइडेड बाय 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/2 डिवाइडेड बाय 2। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो 5/2 × 2 में जब ये 2 ऊपर आएगा, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड दैट इज़ 1/2। मीन्स R2 जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 5/4। सो दिस इज़ आवर सेकंड रैशनल नंबर एंड विच इज़ लाइंग बिटवीन 1 and 3/2, यानी यहाँ पे 5/4 लाई करेगा। इसी तरीके से हम तीसरा रैशनल नंबर इसके बीच में ढूंढ सकते हैं, 3/2 and 2 के बीच में, वही एवरेज मीन मेथड से। सो 3/2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ 2 के डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 की टेबल में 2 1 पे आता है, 2 1 जा 2, तो हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मीन्स 3 × 2 में 1, प्लस 1 की टेबल में 2 2 पे आता है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे इसके न्यूमरेटर से, दैट इज़ 2, एंड द होल इज़ डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम इसे फटाफट से सॉल्व करके देखें तो 3 × 2 में 1 3, 2 × 2 में 2 4, 3 + 4 दैट इज़ 7, 7/2 एंड इन 2 में 1/2। यहाँ पे हमने सेम कंसेप्ट अप्लाई किया है जो ऊपर किया था। सो 7/4, सो दिस इज़ आवर थर्ड रैशनल नंबर, 7/4। इन दिस वे वी कैन फाइंड मोर नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से हम इन दोनों मेथड्स का यूज़ करके किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और अगर अभी भी आपका कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।